व्यास जी का अपने पुत्र शुकदेव को वैराग्य और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना। युधिष्ठिर उवाच कथ निर्वेदमापन्नः शुको वैयासकीः पुरा एतदिच्छाम्यः श्रोतो पर कौतूहलहि में। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पूर्व काल में व्यासपुत्र शुकदेव को किस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ था? मैं यह सुनना चाहता हूँ। इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। 1। अव्यक्तव्यक्तत्वाना निश्चय बुद्धि निश्चयम् वक्तुमर्हसि कौरव्य देवस्याजस्य या कृति। 2। कुरुनंदन, इसके सिवा आप मुझे व्यक्त और अव्यक्त तत्वों का बुद्धि द्वारा निश्चित किया हुआ स्वरूप बतलाइए तथा अजन्मा भगवान नारायण का जो चरित्र है उसे भी सुनाने की कृपा करें। 2। भीष्म उवाच प्राकृतेन सुवृतेन चरन्तमकुतभयम् अद्याप्य कृत्स्नम् स्वाध्यायमन्वशाद् वै पिता सुतम्। 3। भीष्म जी कहते हैं, पुत्र शुकदेव को साधारण लोगों की भांति आचरण करते और सर्वथा निर्भय विचरते देख पिता श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश दिया। 3। व्यास उवाच धर्मं पुत्र निषेवः सुतीक्ष्णो च हिमापो क्षुपिपासे च वायुं च जय नित्यं जितेंद्रियः। 4। व्यास जी ने कहा, बेटा, तुम सदा धर्म का सेवन करते रहो और जितेंद्रिय होकर कड़ी से कड़ी सर्दी, गर्मी, भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणवायु पर विजय प्राप्त करो। 4। सत्यमाज्वम क्रोधमन सुयादम तप अहिंसान चांद्रशंसयं च विधिवत परिपालय। 5। सत्य, सरलता, अक्रोध, दोषदर्शन का अभाव, इंद्रिय संयम, तप, अहिंसा और दया आदि धर्मों का विधिपूर्वक पालन करो। 5। सत्येतिष्ठ रतो धर्मे हित्वा सर्वमनार्ज्वम् देवतातिथि शेषेण मात्रा प्राणस्य समलेह। 6। सत्य पर डटे रहो तथा सब प्रकार की वक्रता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवताओं और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी का प्राण रक्षा के लिए आस्वादन करो। 6। फेन मात्रोप में देहे जीवे शकुनिवत स्थिते अनित्य प्रिय सहवासे कथ स्वपिशी पुत्रक। 7। बेटा, यह शरीर जल के फेन की तरह क्षणभंगुर है, इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और यह प्रियजनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है, फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो? 7। अप्रमत्तेषु जागृत्सु नित्ययुक्तेषु शत्रुषु अंतर्लिप्समानेषु बालस्त्वं नावबुध्यसे। 8। तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान जो हुए सर्वथा उद्यत और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम अभी बालक हो इसलिए समझ नहीं रहे हो। 8। अहसु गण्यमानेषु क्षीयमाने जीविते लिख्यमाने च किमुत्थाय न धावसी। 9। तुम्हारी आयु के दिन गिने जा रहे हैं, आयु क्षीण होती जा रही है और जीवन मानो कहीं लिखा जा रहा है, समाप्त हो रहा है, फिर तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो? शीघ्रतापूर्वक कर्तव्य पालन में लग क्यों नहीं जाते हो? 9। एलौकिकमिहन्ते मास शोणित्वर्धनम् पालौकिक कार्येषु प्रसुप्ता भरिष्य नास्तिका। 10। अत्यंत नास्तिक मनुष्य केवल इस लोक के स्वार्थ को चाहते हुए शरीर में मांस और रक्त को बढ़ाने वाली चेष्टा ही करते रहते हैं, पालौकिक कार्यों की ओर से तो वे सदा सोए ही रहते हैं। 10। धर्माय ये भयसूयन्ति बुद्धिमोहान्विता नरा अपथा गच्छता तेषां यातापि पीड्यते। 11। जो बुद्धि के व्यामोह में डूबे हुए मनुष्य धर्म से द्वेष करते हैं वे सदा कुमार्ग से ही चलते हैं, उनकी तो बात ही क्या है, उनके अनुयायियों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। 11। ये तु तुष्टाः श्रुतिप्रा महात्मानो महाबला धर्मयं पंथान मारुस्तानुपाश्च प्रच्छ। 12। इसलिए जो महान धर्मबल से संपन्न महात्मा पुरुष संतुष्ट और श्रुतिप्रायण होकर सर्वदा धर्मपथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम उन्हीं की सेवा में रहो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। 12।
उपधार्य मत तेषां बुधाना धर्मदर्शिनाम नियच परया बुद्धया चित्तमुपतगामी व 13। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत जानकर तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी मन को काबू में करो। 13। आद्यकालिक्या बुद्धया दूरेष्व इति निर्भया सर्वभक्ष्या न पश्यन्ति कर्मभूमिं चेतस। 14। जिसकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उस बुद्धि के द्वारा भावी परिणाम को बहुत दूर जानकर जो निर्भय रहते और सब प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों को खाते रहते हैं, वे बुद्धिहीन मनुष्य इस कर्मभूमि के महत्व को नहीं देख पाते हैं। 14। धर्मम निःश्रेणिमाथाय किंचित किंचित समारोह कोशकारवदात्मान्न वेष्टनानुबुध्यसे। 15। तुम धर्मरूपी सीढ़ी को पाकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ। अभी तो तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को वासनाओं के जाल से ही लपेटते जा रहे हो, तुम्हें चेत नहीं हो रहा है। 15। नास्तिक भिन्न मर्यादा कूलपात्मिव स्थितम वामतः कुरु विस्रब्धो नरवेणुमिवोधृतम। 16। जो नास्तिक हो, धर्म की मर्यादा भंग कर रहा हो और किनारे को तोड़ फोड़ कर गिरा देने वाले नदी के महान जल प्रवाह की भांति स्थित हो, ऐसे मनुष्य को उखाड़े हुए बांस की तरह बिना किसी हिचक के त्याग दो। 16। कामं क्रोध च मृत्युं च पंचेन्द्रिय जला नदीम नावर्धृतिमी कृत्वा जन्म दुर्गानी संतर। 17। काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें 5 इंद्रिय रूपी जल भरा हुआ है, ऐसी विषयासक्ति रूपी नदी को तुम सात्विकी धृति रूप नौका का आश्रय ले पार कर लो और इस प्रकार जन्म मृत्यु रूपी दुर्गम संकट से पार हो जाओ। 17। मृत्युनाभयाहते लोके जर्या परिपीडिते अमोघासु पतंतीषु धर्मपतेन संतर। 18। सारा संसार मृत्यु के थपेड़े खाता हुआ वृद्धावस्था से पीड़ित हो रहा है। ये रातें प्राणियों की आयु का अपहरण करके अपने को सफल बनाती हुई बीत रही हैं। तुम धर्मरूपी नौका पर चढ़कर भवसागर से पार हो जाओ। तिष्ठन्त च शयन च मृत्युरन्वेष्टे यदा निर्वृतिं लभते कस्मात् कस्मान् मृत्युनाशितः। 19। मनुष्य खड़ा हो या सो रहा हो, मृत्यु निरंतर उसे खोजती फिरती है। जब इस प्रकार तुम अकस्मात मृत्यु के ग्रास बन जाने वाले हो, तब इस तरह निश्चिंत एवं शांत कैसे बैठे हो। 19। संचिवानकमेवैन कामानां वितृप्तकम वृकिवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति। 20। मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में लगा ही रहता है और उनसे तृप्त भी नहीं होने पाता है कि भेड़ के बच्चे को उठा ले जाने वाली बाघिन की भांति मौत उसे अपनी दाढ़ में दबाकर चल देती है। 20। क्रमशः संचित शिखो धर्म बुद्धिमयो महान अंधकारे प्रवेष्टव्यम दीपो यत्नेन धार्यताम। 21। यदि तुम्हें इस संसार रूपी अंधकार में प्रवेश करना है तो हाथ में उस धर्म बुद्धि में महान दीपक को यत्नपूर्वक धारण कर लो, जिसकी शिखा क्रमशः प्रज्वलित हो रही हो। 21। संपतन देहजालानी कदाचिदेह मानुष्ये ब्राह्मण्यम लभते जंतुस्तत्पुत्र परिपालय। 22। बेटा, जीव अनेक प्रकार के शरीरों में जन्मता मरता हुआ कभी इस मानव योनि में आकर ब्राह्मण का शरीर पाता है। अतः तुम ब्राह्मणोचित कर्तव्य का पालन करो। ब्राह्मणस्य तु देहोयम न कामाथाय जायते एह क्लेशाय तपसे प्रेत्यत्वनुपम सुखम। 23। ब्राह्मण का यह शरीर भोग भोगने के लिए नहीं पैदा होता है, यह तो यहाँ क्लेश उठाकर तपस्या करने और मृत्यु के पश्चात अनुपम सुख भोगने के लिए रचा गया है। 23। ब्राह्मण्यम बहुभिर्वाप्यते तपोभि स्तल्यब्ध्वा न रते प्रेणहैलित्व्यम स्वाध्याय तपसी दमे च नित्ययुक्त क्षेमाथि कुशलपरः सदा यतस्। 24। बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या करने से ब्राह्मण का शरीर मिलता है, उसे पाकर विषयानुराग में फंसकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतः यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कुशलप्रद कर्म में संलग्न हो, सदा स्वाध्याय
तपस्या और इंद्रिय संयम में पुनर्तः तत्पर रहने का प्रयत्न करो। 24 अव्यक्त प्रकृतिरयं कला शरीर सूक्ष्मात्मा क्षंत्रुतिशो निमेषरोमा ऋत्वास्यः संबल शुक्ल कृष्ण नेत्रो मासांगो द्रवती वयोह्यो नराणाम। 25 तम दृष्ट्वा प्रसूतं जस्रमुग्रवेग गच्छन्तः सततमिहाव्यपेक्षमाणं चक्षुस्ते यदि न परप्रणेत्रिणेयं धर्मे ते भवतु मनः पर निशाम्य। 26 मनुष्यों का आयु रूप अश्व बड़े वेग से दौड़ा जा रहा है। इसका स्वभाव अव्यक्त है। कला काष्ठा आदि इसके शरीर है। इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। क्षण, त्रुटि, चुटकी और निमेष आदि इसके रोम हैं। ऋतुएं मुख है। समान बल वाले शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं तथा महीने इसके विभिन्न अंग हैं। वो भयंकर वेगशाली अश्व यहाँ की किसी वस्तु की अपेक्षा न रखकर निरंतर अविराम गति से वेगपूर्वक भागा जा रहा है। उसे देखकर यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि दूसरे के द्वारा चलाने पर चलने वाली नहीं है तो तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। तुम दूसरे धर्मात्माओं पर भी दृष्टि डालो। 25-26 ये चात्र प्रचलित धर्म कामृता क्रोशंतः सततमनिष्ठ संप्रयोगा क्लिशयंतः परिक्तवेदना शरीरा बहवी भी सुभरश्म धर्म कारणा भी। 27 जो लोग यहाँ धर्म से विचलित हो स्वेच्छाचार में लगे हुए हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हुए सदा अनिष्टकारी अशुभ कर्मों में ही लगे हुए हैं, वे मरने के बाद यातना देह पाकर अपने अनेक पाप कर्मों के कारण अत्यंत क्लेश भोगते हैं। 27 राजा सदा धर्मपरः शुभाशुभस्य गोप्ता समीक्ष्य सुकृतिना दधाति लोकान् बहुविधमपि चरति प्रविशति सुखमनुगत निर्वद्यम। 28 जो राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथायोग्य विचार पूर्वक पालन करता है, वो पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होता है। यदि वो स्वयं भी नाना प्रकार के शुभ कर्मों का आचरण करता है तो उसके फलस्वरूप उसे अप्राप्त एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है। 28 श्वानो भीषणकाया यो मुखानि वयासी बलघृतकुल पक्षिणा च संघा नरकग्ने रुधिरपा गुरुवचन नुद्मुपर्त विशसंति। 29 परंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके मरण के पश्चात नरक में स्थित भयानक शरीर वाले कुत्ते, लोहमुख पक्षी, कोई गीध आदि पक्षियों के समुदाय तथा रक्त पीने वाले कीट उनके यातना शरीर पर आक्रमण करके उसे नोचते और काटते हैं। 29 मर्यादा नियता स्वयं भुवा यहिमा प्रभिनत्ति दशगुणा निवसति भरिशम सुख पितृविषय विपिन्मवगाह्य स पाप। 30 जो मनुष्य मनचाही करने के कारण स्वयंभुव मनु की बांधी हुई धर्म की 10 प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ता है, वो पापात्मा पितृलोक के असिपत्रवन में जाकर वहां अत्यंत दुहक भोगता रहता है। 30 यो लुब्धः सुगृशन प्रियानृतश्च मनुष्य सततनिकृतिविंचनाभिर्तिः स्यात् उपनिधिभिर्सुकृत्स परमनिर्येगो भरिशम सुखमनुभवति दुष्कृत कर्मा। 31 जो पुरुष अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वदा कपट भरी बातें बनाने वाला और ठगाई में रत है तथा जो तरह तरह के साधनों से दूसरों को दुहक देता है, वो पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुहक भोगता है। 31 उष्णा वैतरणी महानदी परशुवंशयो निपतितो वसति च महानिर्ये भरिष्योता। 32 उसे अत्यंत उष्ण महानदी वैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। असिपत्र वन में उसका अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाता है और परशुवन में उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार महानक में पड़कर वो अत्यंत आतुर हो उठता है और विवश होकर उसी में निवास करता है। 32 महापदानि कथसे न चाप्यवेक्षसे परम चिरस्य मृत्यु कार्य कामनाक्ता न बुध्यसे। 33 तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बातें तो बनाते हो, परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है।
भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है, उसका तुम्हें पता ही नहीं है। 33 प्रयायिता किमास्यते समुत्थितम् अतिप्रमाथि दारुण सुखस्य संविधीयताम्। 34 वत्स, चुपचाप क्यों बैठे हो, जल्दी से आगे बढ़ो। तुम्हारे ऊपर हृदय को अत्यंत मथ डालने वाला भयंकर एवं महान भय उठ खड़ा हुआ है, अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। 34 पुरा मृतः प्रणीयते यमस्य राजशासनात् त्वमन्तकाय दारुणैः प्रयत्नमाजवे कुरु। 35 तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से भयानक यमदूतों द्वारा उनके सामने उपस्थित किया जाए, इसके पहले ही सलतारूप धर्म के संपादन के लिए प्रयत्न करो। 35 पुरा समूलबाध्व प्रभुर्हृत्य दुःखवित् तवे जीवितम यमो न चस्ति तस्य वार्का। 36 यमराज सबके स्वामी हैं, वे किसी का दुख दर्द नहीं समझते हैं। वे मूल और बंधु बांधवों से तुम्हारे प्राण हर लेंगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वो समय आने के पहले ही तुम अपनी रक्षा के लिए प्रबंध कर लो। 36 पुराभिवाति मारुतो यमस्य यह पुरःसरः पुरैक एव नियसे कुरुष सांप्रायिकम। 37 जिस समय यमराज के आगे आगे चलने वाला प्रचंड कालरूपी पवन चल पड़ेगा, उस समय वह अकेले तुम्ही को वहां ले जाएगा। अतः तुम पहले से ही परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। 37 पुरा सही क्व एव ते प्रवाति मारुतोऽन्तकः पुरा च विभ्रमन्ति ते दिशो महाभाग में। 38 पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राणनाशक पवन चल रहा था, आज वह कहाँ है? अब भी जब मृत्यु रूप महान भय उपस्थित होगा, तब तुम्हें संपूर्ण दिशाएं घूमती दिखाई देंगी, अतः पहले से ही सावधान हो जाओ। 38 श्रुतिश्च सन्निरुधयते पुरा तवेह पुत्रक समाकुलस्य गच्छतः समाधिमुत्तमं कुरु। 39 बेटा, जब तुम इस शरीर को छोड़कर चलने लगोगे, उस समय व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। 39 शुभाशुभे पुरा कृते प्रमाद कर्म विप्लुते स्मरण पुरा न तप्यसे निधस्त केवल निधिम। 40 तुम पहले असावधानतावश जो अनुचित रूप से शुभाशुभ कर्म कर चुके हो, उसे स्मरण करके उनके फल भोग से संतप्त होने के पहले ही अपने लिए केवल ज्ञान का भंडार भर लो। 40 पुरा जरा कलेवर विजर्जरी क्रोतीते बलांगरूपहारिणी निधस्त केवल निधिम। 41 देखो, बल, अंग और रूप का विनाश करने वाली वृद्धावस्था एक दिन तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी, उसके पहले ही तुम अपने लिए ज्ञान का भंडार भर लो। 41 पुरा शरीर मंड को भिन्नति रोग सारथी प्रसह्य जीवित क्षेतपो महत समाचर। 42 रोग जिसका सारथी है, वो काल हठात तुम्हारे शरीर को विदीर्ण कर डालेगा, इसलिए इस जीवन का नाश होने से पूर्व ही तुम महान तप का अनुष्ठान कर लो। 42 पुरा वृका भयंकरा मनुष्य देह गोचरा अभिद्रवंती सर्वतो यतस्थ पुण्यशील ने। 43 इस मानव शरीर में रहने वाले काम क्रोध आदि भयंकर व्याघ्र तुम पर चारों ओर से आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए पहले से ही तुम पुण्य संचय के लिए प्रयत्न करो। पुरांतकार में कुनुपश्यसि त्वरस्व पुरा हिरण्यान नगान निरीक्ष से द्रिमूर्धनि। 44 मरने के समय तुम्हें पहले घोर अंधकार दिखलाई देगा, फिर पर्वत के शिखर पर सुनहरे वृक्ष दृष्टिगोचर होंगे। वो समय आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र प्रयत्न करो। 44 पुरा कुसुमलतानि ते सुहृन्मुखाश्च शत्रवः विचालयन्ति दर्शनात् घत्स्व पुत्र यत्परम्। 45 इस संसार में दुष्ट पुरुषों के संग तथा ऊपर से मित्र भाव एवं भीतर से शत्रुता रखने वाले लोग दर्शन मात्र से तुम्हें कर्तव्यपथ से विचलित कर देंगे, इसलिए तुम पहले से ही परम उत्तम पुण्य संचय के लिए प्रयत्न करो।
धनस्य यस्य राजतो भयं न चस्ति चोरतः मृच्च अन्मुंचति समर्जयस्तद्धनम्। 46। जिस धन को न तो राजा से भय है और न चोर से ही, तथा जो मर जाने पर भी जीव का साथ नहीं छोड़ता है, उस धर्मरूपी धन का उपार्जन करो। 46। न तत् संयुज्यते स्वकर्मभिः परस्परम् यदेव यस्य यौत्कम् तदेव तत् सोष्णुते। 47। अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए उस धन को परलोक में परस्पर बांटना नहीं पड़ता है। वहाँ तो जो जिसकी निजी संपत्ति है उसे ही वो भोगता है। 47। परत्रयान् जीव्यते तदेव पुत्र दीयताम् धन यदक्षर ध्रुवम समर्जयस्त तत्स्वयं। 48। बेटा, जिससे परलोक में भी जीवन निर्वाह हो सकता है तथा जो अविनाशी और अटल धन है, उसी का दान करो एवं उसी का स्वयं भी उपार्जन करते रहो। 48। न यावदेव पच्यते महाजनस्य यावकम् अपक्व एव यावके पुरा प्रलय से त्वर। 49। बेटा, घर पर आए हुए किसी समादरणीय अतिथि के लिए जितनी देर में यावक घृत और खांड मिलाकर तैयार किया हुआ जौ के आटे का पुआ पकाया जाता है, उसके पकने से भी पहले तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। अतः तुम ज्ञान रूपी धन के उपार्जन के लिए शीघ्रता करो। 49। न मातृपुत्र बांधवा न संस्तुतः प्रियो जन अनुव्रजन्ति संकटे व्रजंत मेघपातिन। 50। जीव जब अकेला ही परलोक के पथ पर प्रस्थान करता है, उस संकट के समय माता, पुत्र, भाई, बंधु तथा अन्यान्य प्रशंसित प्रियजन भी उसके साथ नहीं जाते हैं। 50। यदेव कर्म केवल पुरा कृत शुभाशुभम तदेव पुत्र सार्थिक भवत्यमुत्र गच्छतः। 51। पुत्र, परलोक में जाते समय अपना पहले का किया हुआ जो शुभाशुभ कर्म होता है, केवल वही साथ रहता है। 51। हिरण्य रत्न संचयाः शुभाशुभे संचिता न तस्य देह संक्षे भवन्ति कार्य साधका। 52। मनुष्य के द्वारा अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म करके जो सुवर्ण और रत्नों के ढेर इकट्ठे किए जाते हैं, वे भी उस मनुष्य के शरीर का नाश होने पर उसके किसी काम नहीं आते हैं, क्योंकि वे सब यही रह जाते हैं। 52। पदगामिकस्य ते कृताकृत्स्य कर्मणः न साक्षी आत्मना समो नृणामिहोस्ति कश्चन। 53। परलोक की यात्रा करते समय तुम्हारे किए और न किए हुए कर्म का साक्षी आत्मा के समान मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं है। 53। मनुष्य देह शून्यकम भवत्यमुत्र गच्छतः प्रविश्य बुद्धिचक्षुषा प्रदृश्यते ही सर्वशः। 54। परलोक में जाते समय इस मनुष्य शरीर का अभाव हो जाता है, अर्थात यह यही छूट जाता है। जीव सूक्ष्म शरीर से लोकांतर में प्रवेश करके अपने बुद्धिरूपी नेत्र से वहाँ सब कुछ देखता है। 54। इहाग्नि सूर्यवायवः शरीरमाश्रितास्त्रयः त एव तस्य साक्षिनो भवन्ति धर्मदर्शिनः। 55। इस लोक में अग्नि, वायु और सूर्य, ये तीन देवता जीव के शरीर का आश्रय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्माचरण को देखने वाले हैं और वे ही परलोक में उसके साक्षी होते हैं। 55। अहनिशेषु सर्वतः स्पृशत्सु सर्वचारिषु प्रकाशगोवृतेषु स्वधर्ममेव पालय। 56। दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छिपा लेती है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी वस्तुओं का स्पर्श करते हैं, अतः तुम इनकी वेला में सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो। 56। अनेक पारिपंथिके विरूपर्दशिके स्वमेव कर्म रक्ष्यता स्वकर्म तत्र गच्छति। 57। परलोक के मार्ग पर बहुत से लुटेरे और बटमार रहते हैं तथा विकराल एवं भयंकर डांस एवं मक्खियां होती हैं। वहाँ केवल अपना किया हुआ कर्म ही साथ जाता है, अतः तुम्हें अपने सत्कर्म की ही रक्षा करनी चाहिए। 57। न तत् संविभज्यते स्वकर्मणा परस्परम् तथा कृत स्वकर्मजं तदेव भुज्यते फलम्। 58।
वहाँ अपने कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त होता है उसका किसी के साथ बंटवारा नहीं होता। वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना होता है। 58 यथाप्रोगणाः फल सुख महर्षिभिः सह कर्मजम विमान कामगामिनः। 59 जैसे महर्षियों के साथ झुंड करी झुंड अप्सराएं होती हैं और वे सब पुण्य के फलस्वरूप सुख भोगते हैं, उसी प्रकार वहाँ पुण्यात्मा लोग विमानों पर चढ़कर इच्छानुसार विचरते और पुण्य कर्मजनित सुख भोगते हैं। 59 यथे यत् कृत शुभन विपम भीः कृतात्मभिः तदानुवति मानवस्था विशुद्धयोनयः। 60 निष्पाप पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा इस लोक में जो शुभ कर्म संपादित होता है, जन्मांत में विशुद्ध योनि में जन्म लेकर उसका वैसा ही फल पाते हैं। 60 प्रजापतेः सलोकतान् बृहस्पतेः शतक्रतो व्रजन्ति ते परां गतिं गृहस्थ धर्म सेतुभिः। 61 गृहस्थ धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले लोग प्रजापति, बृहस्पति अथवा इंद्र के लोक में उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। 61 सहस्रशोऽप्यनेकशः प्रवक्तुमुसामते अबुद्धिमोहनम पुनः प्रभुर्निनाय पावकः। 62 वत्स मैं तुम्हारे सामने हजारों तथा उससे भी अधिक बार यह बात जोर देकर कह सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान तथा सबको पवित्र करने वाले धर्म ने जिसकी बुद्धि पर मोह नहीं छा गया है, उस धर्मात्मा पुरुष को सदा ही पुण्य लोक में पहुँचाया है। 62 गता त्रिरष्ट्वष्टा ध्रुवोऽसि पंचविंशः कुरुष्व धर्म सच्यम वयो ही तेति वर्ते। 63 बेटा तुम्हारी आयु के 24 वर्ष बीत गए, अब निश्चय ही तुम 25 साल के हो गए, अतः धर्म का संचय करो, तुम्हारी सारी आयु यों ही बीती जा रही है। 63 पुरा करोति सोन्तकः प्रमाद गोमुखा चमूम यथा गृहीत मुथितस्त्वस्त धर्मपाल ने। 64 देखो तुम्हारा जो प्रमाद है उसमें निवास करने वाला काल तुम्हारी इंद्रियों के समुदाय को मुख रहित भोग शक्ति से हीन कर रहा है। इनके असमर्थ हो जाने के पहले ही तुम खड़े हो जाओ और अपने शरीर से धर्म का पालन करने के लिए जल्दी करो। 64 यथा त्वमेव पृष्ठत्सिवमग्रतो गमिष्यसि तथा गतिं गमिष्यतः किमाम्ना परेण वा। 65 जिस समय तुम शरीर छोड़कर परलोक की राह लोगे, उस समय तुम ही पीछे रहोगे और तुम ही आगे चलोगे, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वहाँ आगे पीछे चलने वाला न होगा। ऐसी दशा में किसी अपने या पराये व्यक्ति से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। 65 यदैकपातिना सता भवत्यमुत्र गच्छताम् भयेषु सांप्रायिक निधस्त केवल निधिम। 66 भय उपस्थित होने पर अकेले यात्रा करने वाले सत्पुरुषों के लिए परलोक में जो हितकर होता है, उस धर्म या ज्ञान की निधि को शुद्ध भाव से संचित करो। 66 सकूल मूल बाधव प्रभुर्हृत्य संगवान न संति यस्य वार्काः कुरुष्व धर्म सनिधिम्। 67 सर्वसमर्थ काल किसी के प्रति भी स्नेह नहीं करता, वो कुल और मूल अर्थात आदि अंत सहित समस्त बंधु बांधवों को हर ले जाता है, उसको रोकने वाले कोई नहीं है, इसलिए तुम धर्म का संचय करो। 67 इदं निदर्शन मया तवेह पुत्र सांप्रतम स्वदर्शनानुमानतः प्रवर्णितम कुरुष्व तत्। 68 बेटा मैंने अपने शास्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा इस समय तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश किया है, तुम उसी के अनुसार आचरण करो। 68 दधाति यः स्वकर्मणा ददाति यस्य कस्यचित् अबुद्धिमोहजर्गुणः स एक एव युज्यते। 69 जो पुरुष अपने सत्कर्मों द्वारा धर्म को धारण करता है और जिस किसी को भी निष्काम भाव से दान देता है, वो अकेला ही मोहरहित बुद्धि से प्राप्त होने वाले गुणों से संयुक्त होता है। 69 श्रुत समस्तम श्नुते प्रकुर्वतः शुभाः क्रिया तद्दत् दर्शन कृतज्ञमर्थ संहितम। 70 जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता और तदनुसार शुभ कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता है,
उसी के लिए इस ज्ञान का उपदेश किया गया है, क्योंकि कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश दिया जाता है वही सफल होता है। 70 निबंधनी रज्जुरेशा या ग्रामे वसतो रति छितवेता सुकृतो यान्ति नैना छिदन्ति दुष्कृत। 71 मनुष्य जब गांव में रहकर वहीं के पदार्थों से प्रेम करने लगता है, वो उसे बांधने वाली रस्सी ही है। पुण्यात्मा लोग इसे काटकर उत्तम लोकों में चले जाते हैं, परंतु पापात्मा पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं। 71 कि ते धनान की बंधुभिते कि ते पुत्रयः पुत्रक्यो मरिष्यसि आत्मान मनविच्छ गुहा प्रविष्टम पितामहोस्ते क्व गताश्च सवे। 72 बेटा, जब तुम्हें एक दिन मरना ही है, तब धन, बंधु और पुत्र आदि से तुम्हें क्या लेना है? अतः तुम हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए आत्मतत्व का अनुसंधान करो। सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज पितामह कहाँ चले गए? 72 श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्राह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतवास्य न वा कृतम्। 73 जो काम कल करना हो उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर बाद करना हो उसे पहले ही पहर में पूरा कर डालना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम पूरा हुआ है या नहीं। 73 अनुगम्य विनाशान्ते निवर्तन्ते ह बान्धवा अग्नौ प्रक्षिप्य पुरुष ज्ञात्यः सुहृदस्तथा। 74 मृत्यु के बाद भाई बंधु, कुटुंबी और सुहृद शमशान भूमि तक पीछे पीछे जाते हैं और मृत पुरुष के शरीर को चिता की आग में डालकर लौट आते हैं। 74 पापम ते स्थितान वामतः कुरु विस्रब्धं पर प्रेत सुरतंद्रितः। 75 अतः तुम परमात्म तत्व की प्राप्ति के इच्छुक हो, आलस्य छोड़कर नास्तिक, निर्दय तथा पाप बुद्धि मनुष्यों को बिना किसी हिचक के बाएं कर दो, कभी भूलकर भी उनका साथ न दो। 75 एवं याहते लोके कालेनोपनिपीडिते सुमह धैर्यमलंब धर्मम सर्वात्मना कुरु। 76 इस प्रकार जब सारा संसार काल से आहत और पीड़ित हो रहा है, तब तुम महान धैर्य का आश्रय ले संपूर्ण हृदय से धर्म का आचरण करो। 76 अथे दर्शनोपायम सम्यग् यो वेति मानवः सम्यक् स्वधर्मं कृत्वेह परत सुखमश्नुते। 77 जो मनुष्य परमात्मा के साक्षात्कार के इस साधन को भली भांति जानता है, वो इस लोक में स्वधर्म का ठीक ठीक पालन करके परलोक में सुख भोगता है। 77 न देह भेदे मरण विजानता न च प्रनाशः स्वनुपालिते पथि धर्मम ही यो वर्धयते स पंडितों य एव धर्माच्यवते स मुह्यति। 78 जो ऐसा जानते हैं कि शरीर का नाश हो जाने पर भी अपनी मृत्यु नहीं होती है और शिष्ट पुरुषों द्वारा पालित धर्म मार्ग पर चलने वालों का कभी नाश नहीं होता है, वे ही बुद्धिमान हैं। जो इन सब बातों को सोच विचार कर धर्म को बढ़ाता रहता है, वो विद्वान है। जो धर्म से गिर जाता है वही मोहग्रस्त अथवा मूढ़ है। प्रयुक्त्योः कर्मपथि स्वकर्मणोः फल प्रयोक्ता लभते यथाकृतम् नहीं कर्मा निरयम् प्रपद्यते त्रिविष्टपन गच्छति धर्मपार्गः। 79 कर्म के मार्ग पर प्रयोग आचरण में लाए गए जो अपने शुभाशुभ कर्म है, उनका फल कर्ता को उस कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। नीच कर्म करने वाला नरक में पड़ता है और धर्माचरण में पाणगत पुरुष स्वर्गलोक को जाता है। 79 सोपानभूत स्वर्गस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम दृश्यते न पुनर्यथा। 80 यह दुर्लभ मानव शरीर स्वर्गलोक में पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। इसे पाकर अपने आप को इस प्रकार धर्म में एकाग्र करे जिससे फिर उसे स्वर्ग से नीचे न गिरना पड़े। 80 यस्य नोक्रामति मति स्वर्गमार्गानुसारिणी तमाहुः पुण्य कर्माण्म शोचयम् पुत्र बांधव्य। 81 स्वर्गलोक के मार्ग का अनुसरण करने वाली जिसकी बुद्धि धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करती, उसको पुण्यात्मा कहते हैं।
वह पुत्रों और बंधु बांधवों के लिए कदापि शोचनीय नहीं है। 81 यस्य नोपहता बुद्धिर्निश्चये ह्यवलम्बते स्वर्गे कृतावकाशस्य नास्ति तस्य महद्भयम्। 82 जिसकी बुद्धि दूषित न होकर दृढ़ निश्चय का सहारा लेती है, उसने स्वर्ग में अपने लिए स्थान बना लिया है, उसे नरक का महान भय नहीं प्राप्त होता। 82 तपोवनेषु ये जातस्त्रैवनिधन गताः तेषां पत्रो धर्मः कामभोगान् जानताम्। 83 जो लोग तपोवनों में पैदा हुए और वही मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्हें थोड़े से ही धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे काम भोगों को जानते ही नहीं थे, अतः उन्हें त्यागने के लिए उनको कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। यस्तु भोगान परित्यज्य शरीरेण तपश्चरेत न तेन किंचन प्राप्त तन्मे बहुमत फलम। 84 जो भोगों का परित्याग करके तपोवन में जाकर शरीर से तपस्या करता है, उसके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त न हो, वही फल मुझे अधिक जान पड़ता है। 84 माता पितृसहस्राणि पुत्रदार्शतानि च अनाक्तान्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वयम्। 85 हजारों माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्र पहले जन्मों में हो चुके हैं और भविष्य में होंगे, वे हम में से किसके हैं और हम उनमें से किसके हैं। 85 अहमेको न मे कश्चिन नामन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याह तन पश्यामि यो मम। 86 मैं अकेला हूँ, न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं दूसरे किसी का हूँ। मैं ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ, तथा ऐसा भी कोई नहीं दिखाई देता जो मेरा हो। 86 न तेषा भवता कार्यम न कार्यम तव तैरपि स्वकृत्यस्तानि यातानि भवांश्चैव गमिष्यति। 87 न उनका तुम कुछ कर सकते हो और न वे तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं, वे अपने कर्मों के साथ चले गए और तुम भी चले जाओगे। 87 एह लोके हि धनिना स्वजनः स्वजनायते स्वजनस्तु दरिद्राना जीवताम्पि नश्यति। 88 इस संसार में जो धनवान है, उन्हीं के स्वजन उनके साथ स्वजनोचित बर्ताव करते हैं, दरिद्रों के स्वजन तो उनके जीते जी ही उन्हें छोड़कर उनकी आंख से ओझल हो जाते हैं। 88 संचिनोय शुभ कर्म कल्त्रापेक्षया नरः ततः क्लेशम्नोति परत्रेह तथैव च। 89 मनुष्य अपनी स्त्री के लिए अशुभ कर्म का संचय करता है, फिर उसके फल रूप में इहलोक और परलोक में भी कष्ट उठाता है। 89 पश्यति छिन्नभूत ही जीवलोकं स्वकर्मणा तत्कुरुष्व तथा पुत्र कृत्स्नम यत् समुदाहृतम्। 90 मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार ही इस जीव छिन्न भिन्न हुआ देखता है, अतः बेटा मैंने जो कुछ कहा है वो सब काम में लाओ। 90 तद संप्रदृश्य कर्म भूमिन प्रपश्यत शुभान्याचरित व्यानि परलोकम भीप्सता। 91 इहलोक कर्म भूमि है, ऐसा समझकर इसकी ओर देखते हुए दिव्य लोकों की इच्छा रखने वाले पुरुष को शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। 91 मां सतु संज्ञा परिवर्तकिन सूर्याग्निना रात्रिदिवंधनान स्वकर्मनिष्ठा फल साक्षिकेन भूतानि कालः पचती प्रसह्य। 92 यह काल रूपी रसोईया बलपूर्वक सब जीवों को पका रहा है, मास और ऋतु नामक करछों से वह जीवों को उलटता पलटता रहता है। सूर्य उसके लिए आग का काम देते हैं और कर्म फल के साक्षी रात और दिन उसके लिए ईंधन बने हुए हैं। 92 धनान की अन्नदाति नाश्नुते बलेन की यैन रिपुन्न बाधते श्रुतेन की यैन न धर्ममाचरेत किमाम न यो न जितेंद्रियो वशी। 93 उस धन से क्या लाभ जिसे मनुष्य न तो किसी को दे सकता और न अपने उपभोग में ही ला सकता है। उस बल से क्या लाभ जिससे शत्रुओं को बाधित न किया जा सके। उस शास्त्र ज्ञान से क्या लाभ जिसके द्वारा मनुष्य धर्माचरण न कर सके। और उस जीवात्मा से क्या लाभ जो न तो जितेंद्रिय है और न मन को ही वश में रख सकता है। भीष्म उवाच
इदं द्वैपायनवचो हितमुक्तं निशम्यतु। शुको गतः परित्यज्य पितर्मोक्षदैशिकम्। 94। भीष्म जी कहते हैं, व्यास जी के कहे हुए ये हितकर वचन सुनकर शुकदेव जी अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व के उपदेशक गुरु के पास चले गए। 94। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पावकाध्ययन नामैकविंशत्यधिक-300तमोऽध्यायः। 321। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पावकाध्ययन नामक 321वां अध्याय पूरा हुआ। 321। तारांकन मनुजी ने धर्म के 10 भेद ये बताए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्र निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकन, धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा तपस्तप्तं तथैव च गुरुणा वापि शुश्रूषा तन्मे ब्रूहि पितामह। 1। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यदि दान, यज्ञ, तप अथवा गुरु शुश्रूषा करने से कोई फल मिलता है तो वह मुझे बताइए। 1। भीष्म उवाच आत्मनानत्युक्तेन पापे निविष्टे मनः स कर्म कलुषा कृत्वा क्लेशे महति धीयते। 2। भीष्म जी ने कहा, जब बुद्धि काम क्रोध आदि अनर्थों से युक्त हो जाती है तब उससे प्रेरित हुए मनुष्य का मन पाप में प्रवृत्त होने लगता है। फिर वो मनुष्य दोषयुक्त कर्म करके महान क्लेश में पड़ जाता है। 2। दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्ष क्लेशात् क्लेश मृतेभ्यः प्रमृता यान्ति दरिद्राः पाप कर्मिणः। 3। पाप कर्म करने वाले दरिद्र मानव दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष को, क्लेश से क्लेश को तथा भय से भय को पाते हुए मरे हुओं से भी अधिक मृतक तुल्य हो जाते हैं। 3। उत्स्वादुस्व यान्ति स्वर्गात् स्वर्गं श्रद्धानाश्च दान्ताश्च धनस्थाः शुभकारिणः। 4। जो श्रद्धालु, जितेंद्रिय, धन संपन्न तथा शुभ कर्म परायण होते हैं वे उत्सव से अधिक उत्सव को, स्वर्ग से अधिक स्वर्ग को तथा सुख से अधिक सुख को पाते हैं। व्यालकुंजर दुर्गेषु सर्गचौरभेषु च हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम। 5। नास्तिक मनुष्यों के हाथ में हथकड़ी डालकर राजा उन्हें राज्य से दूर निकाल देता है और वे उन जंगलों में चले जाते हैं जो मतवाले हाथियों के कारण दुर्गम तथा सर्प और चोर आदि के भय से भरे हुए होते हैं। इससे बढ़कर उन्हें और क्या दंड मिल सकता है। 5। प्रिय देवातिथेयाश्च वदान्याः प्रिय साध्वः क्षेमात्मवता मार्गमा स्थिता हस्तदक्षिणम्। 6। जिन्हें देव पूजा और अतिथि सत्कार प्रिय है, जो उदार है तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं, वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने दाहिने हाथ के समान मंगलकारी एवं मन को वश में रखने वाले योगियों को ही प्राप्त होने योग्य मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। 6। पुलाका एव धान्येषु पुत्यंदा एव पक्षिषु तद्विधास्ते मनुष्येषु येषा धर्मो न कारणम। 7। जिनका उद्देश्य धर्मपालन नहीं है, ऐसे मनुष्य मानव समाज के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं जैसे धानों में थोथा धान और पक्षियों में सड़ा हुआ अंडा। 7। सुशीघ्रमपि धावतं विधानमनुधावति शेते सह शयानन यान यान यथा कृतम्। 8। उपतिष्ठति तिष्ठन्त गच्छन्त मनुगच्छति करोति कुर्वतः कर्म छायवानुविधीयते। 9। जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वो उसके पीछे लगा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे जाता है। जब वो सोता है तब उसका कर्मफल भी उसी के साथ सो जाता है। जब वो खड़ा होता है तब वह भी उसके पास ही खड़ा रहता है और जब मनुष्य चलता है तब वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इतना ही नहीं,
कोई कार्य करते समय भी कर्म संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता, सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है। 8-9 येन येन यथा यद यत् पुरा कर्म सुनिश्चितम तदैकत्रो भुंक्ते नित्यम विहितमात्मना। 10 जिस मनुष्य ने अपने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं, वो अपने ही किए हुए उन कर्मों का फल सदा अकेला ही भोगता है। 10 स्वकर्म फल निक्षेपन विधान परिरक्षितम भूतग्राम मिमा कालः समन्तात पर्शति। 11 अपने अपने कर्म का फल एक धरोहर के समान है, वो शास्त्र विधान के अनुसार सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस प्राणी समुदाय को कर्मानुसार खींच ले जाता है। 11 अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च स्वं का नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम। 12 जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते हैं। 12 सम्मानश्चावमानश्च लाभालाभोक्षयोदयो प्रवृत्ता विनिवर्तन्ते विधानाते पदे पदे। 13 सम्मान अपमान लाभ हानि तथा उन्नति अवनति ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पग पग पर प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध भोग के पश्चात पुनः निवृत्त हो जाते हैं। 13 आत्मना विहित दुहक मायमना विहित सुखम गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौर्वदेहिकम। 14 दुहक अपने ही किए हुए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। जीव माता की गर्भशय्या में आते ही पूर्व शरीर द्वारा उपार्जित सुख दुख का उपभोग करने लगता है। 14 बालो युवा व वृद्धश्च करोति शुभाशुभम तस्यामवस्था भुंक्ते जन्मनि जन्मनि। 15 कोई बालक हो, तरुण हो या बूढ़ा हो, वो जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। 15 यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृत कर्म कर्तारमनुगच्छति। 16 जैसे बछड़ा हजारों गौओं में से अपनी मान को पहचान कर उसे पा लेता है, वैसे ही पहले का किया हुआ कर्म भी अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। 16 मलिन ही यथा वस्त्रम पश्चाच्छुधयति वारिणा उपवासयः प्रतप्ताना दीर्घ सुखमनत्कम। 17 जैसे मलिन हुआ वस्त्र पीछे जल से धोने पर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है। 17 दीर्घकालीन तपसा सेवितेन महामते धर्मनिर्धूतपापना संसिद्ध्यन्ते मनोरथा। 18 महामते दीर्घकाल तक की हुई तपस्या से तथा धर्माचरण द्वारा जिनके सारे पाप धुल गए हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 18 शकुनानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके पदम यथा न दृश्येत तथा पुण्यकृतान गति। 19 जैसे आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार पुण्यात्मा ज्ञानियों की भी गति का पता नहीं चलता। 19 अल्मन्यैरुपालब्धः कीर्तितैश्च व्यतिक्रम्य पेशल चानुरूप च कर्तव्यम हितमात्मनः। 20 दूसरों को उलाहना देने तथा लोगों के अन्यान्य अपराधों की चर्चा करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जो सुंदर, अनुकूल और अपने लिए हितकर जान पड़े, वही कर्म करना चाहिए। 20 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि धर्ममूलिको नाम 22-तमोऽध्यायः। 322 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में धर्ममूलिक नामक 322वां अध्याय पूरा हुआ। 322 व्यास जी की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या और भगवान शंकर से वर प्राप्ति। युधिष्ठिर उवाच कथ व्यासस्य धर्मात्मा शुको जज्ञे महात्पा सिद्धि च परमा प्राप्त तम में ब्रूहि पितामह। 1 युधिष्ठिर ने कहा,
पितामह व्यास जी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा शुकदेव जी का जन्म कैसे हुआ तथा उन्होंने परम सिद्धि कैसे प्राप्त की, यह मुझे बताइए। 1. कस्या चोत्पादयामास शुक व्यासस्तपोधन न ह्यस्य जननी विद्म जन्म महात्मनः। 2. तपस्या के धनी व्यास जी ने किस स्त्री के गर्भ से शुकदेव जी को उत्पन्न किया? हमें उन महात्मा शुकदेव जी की माता का नाम नहीं मालूम है और हम उनके श्रेष्ठ जन्म का वृतांत भी नहीं जानते हैं। 2. कथ च बालस्य सतः सूक्ष्म ज्ञाने गतामति यथा नान्यस्य द्वितीयस्येह कस्यचित्। 3. शुकदेव जी अभी बालक थे तो भी सूक्ष्म ज्ञान में उनकी बुद्धि कैसे लगी? इस संसार में उनके सिवा दूसरे किसी की ऐसी बुद्धि नहीं देखी गई। 3. एतदिच्छाम्यः श्रोतुं विस्तरेण महान्ते न ही में तृप्तिरस्ति। 4. महान्ते, मैं इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आपका यह अमृत के समान उत्तम एवं मधुर प्रवचन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। 4. माहात्म्यमात्मयोग च विज्ञान च शुकस्यः यथा वदानुपूर्व्येन तन्मे ब्रूहि पितामह। 5. पितामह, आप मुझे शुकदेव जी का महात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः बताइए। भीष्म उवाच न हायनैन पलितर्न वित्तर्न च बंधुभिः ऋषेश्चक्रिरे धर्मम यो नु जानः स नो महान। 6. भीष्म जी ने कहा, कोई अधिक वर्षों की अवस्था हो जाने से, बाल पक जाने से, अधिक धन होने से तथा भाई बंधुओं की संख्या बढ़ जाने से भी बड़ा नहीं होता। ऋषियों ने यह नियम बनाया है कि हम लोग उनमें से जो वेदों का प्रवचन कर सकेगा वही महान माना जाएगा। 6. तपोमूलमिदं सर्वं यन्मा पृच्छसि पांडव तदिन्द्रियाणि संयम्य तपो भवति नान्यथा। 7. पांडुनंदन, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे हो उस सब की जड़ तपस्या है। इंद्रियों का संयम करने से ही तपस्या की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। 7. इंद्रियाणा प्रसंगेन दोषम रक्षत्य संशयम संनियम्य तो तान्येव सिद्धिमाप्नोति मानवः। 8. इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य इंद्रियों की विषयासक्ति के कारण ही दोष को प्राप्त होता है और उन्हीं इंद्रियों को काबू में कर लेने पर वो सिद्धि का भागी होता है। 8. अश्वमेध सहस्रस्य वाजपेयशतस्य च योगस्य कल्या तात न तुल्यं विद्यते फलम। 9. तात, सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का जो फल है वो योग की 16वीं कला के फल की भी समानता नहीं कर सकता। 9. अत्र ते वर्तिष्यामि जन्म योग फल तथा गतिं चैव दुर्विदाम कृतात्मभिः। 10. मैं तुम्हें शुकदेव जी का जन्म वृत्तांत, योग फल तथा अजितात्मा पुरुषों की समझ में न आने वाली उनकी उत्कृष्ट गति बता रहा हूँ। 10. मेरु श्रृंगे किल पुरा कर्णिको नवते विजहार महादेवो भीमैर्भूतगणैर्वृतः। 11. कहते हैं, पूर्व काल में कनेर के वनों से सुशोभित मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयानक भूतगणों को साथ ले विहार करते थे। 11. शैलराजसुता चैव देवी तत्राभवत् पुरा तत् दिव्यम तपस्तेपे कृष्णद्वैपायनस्तदा। 12. वही गिरिराज कुमारी उमा देवी भी उनके साथ ही निवास करती थीं। उन्हीं दिनों श्री कृष्णद्वैपायन व्यास उस पर्वत पर दिव्य तपस्या कर रहे थे। 12. योगेनात्मानमविश्य योग धर्म प्रायण धारण स तपस्तेपे पुत्रार्थ कुरु सितम। 13. कुरु श्रेष्ठ, योग धर्म प्रायण व्यास योग के द्वारा अपने मन को परमात्मा में लगाकर धारणा पूर्वक तप का अनुष्ठान करते थे। उनके तप का उद्देश्य था पुत्र की प्राप्ति। 13. अग्निर्भूमपान वायोरंतरिक्षस्य वा विभो धैर्येन सम्मितः पुत्रो मम भूयादिति स्मः। 14. उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो, तपस्या आरंभ की थी। 14.
संकल्पयनाथ योगेन दुष्प्रापम कृतात्मभिः वर्यामास देवेशमास्थित तप उत्तमम। 15 उक्त संकल्प लेकर योग के द्वारा उत्तम तपस्या में लगे हुए वेद व्यास जी ने अजितात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ देवेश्वर महादेव जी से वर प्रार्थना की। 15 अतिष्ठन् मारुताहारः शत किल समाह प्रभुः आराधयन् महादेवं बहुरूपमुमापतिम्। 16 शक्तिशाली व्यास जी 100 वर्षों तक केवल वायु भक्षण करते हुए अनेक रूपधारी उमापति महादेव जी की आराधना में लगे रहे। 16 तत् ब्रह्मशेषश्चैव सवे राजर्षिस्तथा लोकपालाश्च लोकेशन साध्याश्च बहुभिः सह। 17 आदित्याश्चैव रुद्राश्च दिवाकर निशाको वसवो मरुतश्चैव सागराः सरित्स्था। 18 अश्विनो देवगन्धर्वास्था नार्दपर्वतो विश्वावसुश्च गन्धर्वः सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा। 19 वहाँ संपूर्ण ब्रह्मर्षि सभी राजर्षि लोकपाल बहुत से अनुचरों के सहित साध्य आदित्य रुद्र सूर्य चंद्रमा वसुगण समुद्र सरिताएं दोनों अश्विनी कुमार देवता गंधर्व नारद पर्वत गंधर्वराज विश्वावसु सिद्ध तथा अप्सराएं भी लोकेश्वर महादेव जी की आराधना करती थी। 17 19 तत् रुद्रो महादेवः कर्णिकार में शुभाम धार्यानाः स्रज भाति ज्योत्स्नामिव निशाक्रः। 20 तस्मिन् दिव्ये वने रम्ये देवदेवस्य सकुले आस्थितः परम योगम ऋषिः पुत्रार्थम च्युतः। 21 वहाँ महान रुद्रदेव कनेर पुष्पों की मनोहर माला धारण किए चांदनी सहित चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। देवताओं तथा देवशियों से भरे हुए उस दिव्य रमणीय वन में पुत्र प्राप्ति के लिए परम योग का आश्रय ले मुनि व व्यास तपस्या में प्रवृत्त थे और उससे विचलित नहीं होते थे। 20-21 न चास्य ह्यते प्राणो न ग्लानिरुपजायते त्रयाणामपि लोकानां तदद्भुतमिवाभवत्। 22 ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें थकान ही हुई। यह तीनों लोकों के लिए सी बात हुई। 22 जटाश्च तेजसा तस्य वैश्वनशिखोपमा प्रज्वलन्त्यः स्म दृश्यन्ते युक्तस्यामित्तेजसः। 23 योगयुक्त हुए अमित तेजस्वी व्यास जी की जटाएं उनके तेज से आग की लपटों के समान प्रज्वलित दिखाई देती थीं। 23 मार्कण्डेयो हि भगवानेत्दाख्यातवान् मम स देवचरितानिह कथयामास्मे सदा। 24 मुझे तो यह वृत्तांत भगवान मार्कण्डेय जी ने सुनाया था, वे मुझे सदा ही देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे। एता अद्यापि कृष्णस्य तपसा तेन दीपिता अग्निवर्णा जटातात प्रकाशते महात्मनः। 25 तात उसी तपस्या से उद्दीप्त हुई महात्मा व्यास जी की ये जटाएं आज भी अग्नि के समान प्रकाशित हो रही हैं। एवं विधेन तपसा तस्य भक्त्या च भारत महेश्वरः प्रसन्नात्मा चकार मनसा मतिम्। 26 भारत उनकी ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अभीष्ट वर देने का विचार किया। 26 उवाच चैवं भगवान् त्र्यम्बकः प्रहसन्निव एवं वित्ते तन्यो द्वैपायन भविष्यति। 27 भगवान शिव व्यास जी के सामने आए और हंसते हुए से बोले, द्वैपायन तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। 27 यथा ह्यग्नि यथा वायुर्यथा भूमि यथा जलम यथा च खन तथा शुद्धो भविता ते सुतो महान। 28 जैसे अग्नि जैसे वायु जैसे पृथ्वी जैसे जल और जैसे आकाश शुद्ध है, तुम्हारा पुत्र भी वैसा ही शुद्ध एवं महान होगा। 28 तद्भाव भावी तत्पाश्रय यशः प्राप्स्यति ते सुत। 29 वो भगवत भाव में रंगा होगा, ही उसकी बुद्धि होगी, ही उसका मन लगा रहेगा और एकमात्र ही वो अपना आश्रय समझेगा। उसके तेज से तीनों लोक
व्याप्त हो जाएंगे और तुम्हारा वो पुत्र महान यश प्राप्त करेगा। 29 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि शुकोत्पत्तौ त्रयोविंशत्यधिक-300तमोऽध्यायः। 323 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में शुकदेव की उत्पत्ति विषयक 323वां अध्याय पूरा हुआ। 323 शुकदेव जी की उत्पत्ति और उनके यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन एवं समावर्तन संस्कार का वृत्तांत। भीष्म उवाच स लब्ध्वा परम देवाद्वर सत्यवती सुतः अरणि सहिते गृह्य ममंथाग्न चिकीर्ष्या। 1 भीष्म जी कहते हैं, महादेव जी से उत्तम वर पाकर एक दिन सत्यवती नंदन व्यास जी अग्नि प्रकट करने की इच्छा से 2 अरणि काष्ठ लेकर उनका मंथन करने लगे। 1 अथ रूप पर राजन विभ्रति स्वेन तेजसा घृताची नामाप्सरसं पश्यत भगवान ऋषि। 2 नरेश्वर इसी समय उन भगवान महर्षि व्यास ने वहां आई हुई घृताची नामक अप्सरा को देखा, जो अपने तेज से परम मनोहर रूप धारण किए हुए थी। 2 ऋषिर्सरसं दृष्ट्वा सहसा काममोहितः व्यासो वने तस्मिन् युधिष्ठिर। 3 सा च दृष्ट्वा तदा व्यासं कामसंविघ्नमानसं शुकी भूत्वा महाराज घृताची समुपागमत्। 4 युधिष्ठिर उस वन में उस अप्सरा को देखकर ऋषि भगवान व्यास सहसा काम से मोहित हो गए। महाराज उस समय व्यास जी का हृदय काम से व्याकुल हुआ देख घृताची अप्सरा शुकी होकर उनके पास आई। 3-4 स तां सरसं दृष्ट्वा रूपेणायेन संवृताम् शरीरजेनानुगदः सर्वगात्रातिगेनः। 5 उस अप्सरा को दूसरे रूप से छिपी हुई देख उनके संपूर्ण शरीर में कामवेदना व्याप्त हो गई। 5 स तु धैर्येन महता निगृह्णन् हरच्छयं मुनेः न शशाक नियंतु तद व्यासः प्रविसृत मनः। 6 मुनिव व्यास महान धैर्य के साथ अपने कामवेग को रोकने लगे, परंतु अप्सरा की ओर गए हुए मन को रोकने में वे किसी तरह समर्थ न हो सके। 6 भावित्वा च भावस्य घृताच्या वपुषा हृतः यत्नान्यच्छत्स्य मुनिर्निचिकीर्ष्या। 7 अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रम वाप्तत होनहार होकर ही रहती है, इसलिए व्यास जी घृताची के रूप से आकृष्ट हो गए। अग्नि प्रकट करने की इच्छा से अपने कामवेग को यत्नपूर्वक रोकते हुए महर्षि व्यास का वीर्य सहसा उस अरणि काष्ठ पर ही गिर पड़ा। सो विशकेन मनसा तथैव 8 अरणि ममंत प्रमशित्स्या जज्ञेषु को नृप। नरेश्वर उस समय भी द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि व्यास निःशंक मन से दोनों अरणियों के मंथन में ही लगे रहे। उसी समय अरणि से शुकदेव जी प्रकट हो गए। 8 शुक्रे निर्मथयामाने स शुको जज्ञे महात्पा। 9 परमर्षि महायोगी अरणि गर्भ संभवः अरणि के साथ साथ शुक्र का भी मंथन होने से महातपस्वी तथा महायोगी परम ऋषि शुकदेव जी का जन्म हो गया। वे अरणि के ही गर्भ से प्रकट हुए। 9 यथाद्वरे समिदोग निर्भाति हव्यमुदावहम्। 10 तथेरूपः शुको जज्ञे प्रज्वलनिव तेजसा जैसे यज्ञ में हविष्य का वहन करने वाली प्रज्वलित अग्नि प्रकाशित होती है, वैसे ही रूप से शुकदेव जी प्रकट हुए थे। वे अपने तेज से मानो जाज्वल्यमान हो रहे थे। 10 बिभ्रत पितुश्च कौरव्य रूपवर्णमनुत्तमम्। 11 बभो तदा भावितात्मा विधूम इव पावकः। कुरुनंदन अपने पिता के समान ही परम उत्तम रूप और कांति धारण किए पवित्रात्मा शुकदेव धूम रहित अग्नि के समान दे दीप्यमान हो रहे थे। 11 तम गंगा सरिता श्रेष्ठा मेरु पृष्ठे जनेश्वर। 12 स्वरूपिणी तदाभ्येत्य तर्पयामास वारिना। जनेश्वर उसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरुपवप आई और उन्होंने अपने जल से शुकदेव जी को तृप्त किया। 12 अंतरिक्षाच कौरव्य दंडः कृष्णाजिंचः।
13 पपात भूमिन राजेंद्र शुकस्यार्थे महात्मनः। कुरुनंदन राजेंद्र, आकाश से महात्मा शुकदेव के लिए दंड और काला मृगचर्म, ये दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर गिरी। 13 जेगियन्ते स्म गंधर्वा ननृतुश्चाप्सरोगना। 14 देवदुदुभयश्चैव प्राद्यन्त महास्वना, विश्वावसुश्च गंधर्वस्तथा तुम्बुरुनार्दौ। 15 हाहाहुहुश्च गंधर्वो तुष्टो मोह शुक संभवम्, गंधर्व गाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बड़े जोर जोर से बज उठी। विश्वावसु, तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि गंधर्व शुकदेव जी के जन्म की बधाई गाने लगे। 14-15 तत्शक पुरोगाश्च लोकपालाः समाक्ताः। 16 देवा देवर्षेश्चैव तथा ब्रह्मर्षियोऽपि च, इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल, देवता, देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी वहां आए। 16 दिव्यानि सर्वपुष्पाणि प्रववर्ष च मारुतः। 17 जंगमासंगम चैव प्रहृष्टम्भवजगत, वायु ने सब प्रकार के दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चर और अचर सारा संसार हर्ष से खिल उठा। 17 तम महात्मा स्वयं प्रीत्या देव्या सह महाद्युतिः। 18 जातमात्रम मुनेयः पुत्रम विधिनोपानत तदा, तब महातेजस्वी महात्मा भगवान शंकर ने देवी पार्वती के साथ स्वयं प्रसन्नता पूर्वक पधारकर महर्षि व्यास के उस नवजात पुत्र का विधिपूर्वक उपनयन संस्कार किया। 18 तस्य देवेश्वरः शक्रो दिव्यमद्भुतदर्शनम्। 19 ददौ कमंडलो प्रीत्या देववासांसि वा विभो, प्रभो, उस समय देवेश्वर इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक दिव्य एवं कमंडलू तथा देवोचित वस्त्र प्रदान किए। 19 हसाश्च शतपत्राश्च सारसाश्च सहस्रश। 20 प्रदक्षिणं शुकाश्चाशाश्च भारत, भारत, सहस्रों हंस, शतपत्र, सारस, शुक और नीलकंठ आदि पक्षी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। 20 आरण्यस्ततो दिव्यम प्राप्य जन्म महाद्युतिः। 21 तत्रैवोवास मेधावी व्रतचारी समाहितः। तदनंतर महातेजस्वी अरण्य संभूत शुक व दिव्य जन्म पाकर ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले वहीं रहने लगे। वे बड़े व्रतपालक तथा चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। 21 उत्पन्नमात्रम तम वेदाः सरहस्याः ससंग्रहाः। 22 उपस्थु महाराज यथास्य पितर तथा महाराज शुकदेव जी के जन्म लेते ही रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण वेद उसी प्रकार उनकी सेवा में उपस्थित हो गए जैसे वे उनके पिता वेद व्यास की सेवा में उपस्थित हुए थे। 22 बृहस्पतिं च वव्रे स वेद वेदांग भाष्यवित्। 23 उपाध्यायम महाराज धर्मम वानुचितन, महाराज वेद वेदांगों की विस्तृत व्याख्या के ज्ञाता शुकदेव जी ने धर्म का विचार करके बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। 23 24 इतिहासम च कार्त्स्न्येन राजशास्त्राणि वा विभो, गुर्वे दक्षिणा दत्त्वा समावृतो महामुनिः। 25 प्रभो, महामुनि शुकदेव ने उनसे रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण वेदों का, समूचे इतिहास का तथा राजशास्त्र का भी अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा दे समावर्तन संस्कार के पश्चात घर को प्रस्थान किया। उग्रं तपः समारभे ब्रह्मचारी समाहितः, देवतानां ऋषिणा च बाल्येऽपि स महात्पाः, सम्मन्त्रणीयो मान्यश्च ज्ञानेन तपसा तथा। 26 उन्होंने एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उग्र तपस्या प्रारंभ की। महातपस्वी शुकदेव ज्ञान और तपस्या के द्वारा बाल्यकाल में भी देवताओं तथा ऋषियों के आदरणीय और उन्हें सलाह देने योग्य हो गए थे। 26 न त्वस्य रमते बुद्धिराश्रमेषु नराधिप, त्रिषु गार्हस्थ्यमूलेषु मोक्षधर्मानुदर्शिनः। 27 नरेश्वर, वे मोक्ष धर्म पर ही दृष्टि रखते थे, अतः उनकी बुद्धि गार्हस्थ्य आश्रम पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करती थी। 27
इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि शुकोत्पत्तौ चतुर्विंशत्यधिक-300तमोऽध्यायः 324। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में शुकदेव की उत्पत्ति विषयक 324वां अध्याय पूरा हुआ। 324। पिता की आज्ञा से शुकदेव जी का मिथिला में जाना और वहां उनका द्वारपाल, मंत्री और युवती स्त्रियों के द्वारा सत्कृत होने के उपरांत ध्यान में स्थित हो जाना। भीष्म उवाच स मोक्षमनुचिन्त्यैव शुकः पितरमभ्यगात् प्राहाभिवाद्य च गुरून् श्रेयोथि विनयान्वितः। 1। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, शुकदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए ही अपने पिता एवं गुरु व्यास जी के पास गए और विनीत भाव से उनके चरणों में प्रणाम करके कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखकर उनसे इस प्रकार बोले। 1। मौषधर्मेषु कुशलो भगवान प्रब्रवीतु में यथा में मन सह शांति परमा संभवेत प्रभो। 2। प्रभो, आप मौषधर्म में कुशल हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले। श्रुत्वा पुत्रस्य तु वचः परमर्षिरुवाच अधीश पुत्र मोक्ष वै धर्मांश्च विविधान्पि। 3। पुत्र की वो बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, बेटा, तुम मोक्ष तथा अन्यान्य विविध धर्मों का अध्ययन करो। 3। पितृनियोगाज ग्राह शुको धर्मभूता वरः योगशास्त्रम च निखिल कापिल चैव भारत। 4। भारत, पिता की आज्ञा से धर्मात्माओं में श्रेष्ठ शुक ने संपूर्ण योग शास्त्र तथा समस्त सांख्य का अध्ययन किया। 4। सतम ब्राह्मया श्रिया युक्तम ब्रह्मतुल्य पराक्रमम् मेने पुत्रम यदा व्यासो मौषधर्म विशारदम्। 5। उवाच गच्छेति तदा जनकम मिथिलेश्वरम स ते वक्ष्यति मोक्षार्थ निखिल मिथिलेश्वरः। 6। जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मौषधर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ। वे मिथिल नरेश तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का सार सिद्धांत बता देंगे। 5-6। पितृनियोगमादाय जगाम मिथिला नृप प्रष्टुम धर्मस्य निष्ठा वै मोक्षस्य च परायणम्। 7। नरेश्वर, पिता की आज्ञा पाकर शुकदेव जी धर्म की निष्ठा और मोक्ष का परम आश्रय पूछने के लिए मिथिला की ओर चल दिए। 7। उक्तश्च मानुषेन त्वं पथा गच्छेत्य विस्मितः न प्रभावेन गंतव्यमंतरिक्षचरेन वै। 8। जाते समय व्यास जी ने फिर बिना किसी विस्मय के कहा, बेटा, जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हों उसी से तुम भी जाना। अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा न करना। 8। आर्जवेनैव गंतव्यम न सुखान्वेषिणा तथा नान्वेष्ट्या विशेषास्तु विशेषा ही प्रसंगिनः। 9। सद्भाव से ही यात्रा करनी चाहिए, रास्ते में सुख और सुविधा की खोज नहीं करनी चाहिए। विशेष व्यक्तियों अथवा स्थानों का अनुसंधान न करना, क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। 9। अहंकारो न कर्तव्यो यागितस्मिन् नराधिपे स्थातव्यम च विषेतस्य सते छेत्स्यति संशयम्। 10। राजा जनक मेरे यजमान हैं, ऐसा समझकर उनके प्रति अहंकार न प्रकट करना तथा सब प्रकार से उनकी आज्ञा के अधीन रहना। वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। 10। सधर्म कुशलो राजा मोक्ष शास्त्र विशारदः याज्ञो मम स कार्यम विष्णुक्या। 11। मेरे यजमान राजा जनक धर्म निपुण तथा मोक्ष शास्त्र में प्रवीण हैं, वे तुम्हें जो आज्ञा दें उसी का निःशंक होकर पालन करना। 11। एवमुक्तः स धर्मात्मा जगाम मिथिला मुने पद्भया शक्तोंतरिक्षेण क्रांतो पृथ्वी ससाग्राम। 12। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि शुकदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी को
लांग जाने में समर्थ थे, तो भी पैदल ही चले। 12 स गिरींश्चाप्यतिक्रम्य नदीतीर्थसरासी च बहुव्यालमृगा कीर्णा ह्यत्वीश्च वनानि च। 13 मैरोर्हरेश्च 2 वर्षे वर्ष हेमवतन्ततः क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतवर्षमासदत्। 14 मार्ग में उन्हें अनेक पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। बहुत से सर्पों और वन्य पशुओं से भरे हुए कितने ही जंगलों में होकर जाना पड़ा। उन सबको लांघ कर क्रमशः मेरु, इलावृत, वर्ष, हरिवर्ष और हेमवत, किमपुरुष वर्ष को पार करते हुए वे भारतवर्ष में आए। 13-14 स आर्यावर्तमिमा देशमाज गाम महामुनि। 15 चीन और हून जाति के लोगों से सेवित नाना प्रकार के देशों का दर्शन करते हुए महामुनि शुकदेव जी इस आर्यावर्त देश में आ पहुँचे। 15 पितृवचन मा ज्ञायतमेवार्थ विचितन अध्यान न सोत चक्राम खेचरह खेचरन्निव। 16 पिता की आज्ञा मानकर उसी ज्ञातव्य विषय का चिंतन करते हुए उन्होंने सारा मार्ग पैदल ही तय किया। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में विचरता है, उसी प्रकार वे भूतल पर विचरण करते थे। 16 पत्तनानि च रम्यानि स्फीतानि नगराणि च रत्नानि च विचित्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। 17 रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे तथा समृद्धिशाली नगर दिखाई पड़े। भांति भांति के विचित्र रत्न दृष्टिगोचर हुए, किंतु शुकदेव जी उनकी ओर देखते हुए भी नहीं देखते थे। 17 उद्यानानि च रम्यानि तथैवायतनानि च पुण्यानि चैव रत्नानि सोत्यक्रामथाद्वगः। 18 पथिक शुकदेव जी ने बहुत से मनोहर उद्यान तथा घर और मंदिर देखकर उनकी उपेक्षा कर दी। कितने ही पवित्र रत्न उनके सामने पड़े, परंतु वे सबको लांघकर आगे बढ़ गए। 18 सोचिरिनैव कालेन विदेहानास साधः रक्षितान धर्मराजेन जनकेन महात्मना। 19 इस प्रकार यात्रा करते हुए वे थोड़े ही समय में धर्मराज महात्मा जनक द्वारा पालित विदेह प्रांत में जा पहुँचे। 19 तत्र पल्लीघोषान समृद्धांश्च बहुगोकुल संकुलान। 20 वहाँ बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहाँ अन्न, पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। छोटी छोटी टोलियां तथा गोश्त, गौओं के रहने के स्थान भी दृष्टिगोचर हुए, जो बड़े समृद्धिशाली और बहुसंख्यक गो समुदायों से भरे हुए थे। 20 स्फीतांश्च शाल्यवसैर्हन् सारसेवितान् पद्मिनीभिश्च शतशः श्रीमतीभिर्न कृतान्। 21 सारे विदेह प्रांत में सब ओर अगहनी धान की खेती लहलहा रही थी। वहाँ के निवासी धन धान्य से संपन्न थे। उस देश में चारों ओर हंस और सारस निवास करते थे। कमलों से अलंकृत सैकड़ों सुंदर सरोवर विदेह राज्य की शोभा बढ़ा रहे थे। 21 स विदेहान अतिक्रम्य समृद्ध जन सेवितान मिथिलोपवनन रम्माससाद समृद्धिमत। 22 इस प्रकार समृद्धिशाली मनुष्यों द्वारा सेवित विदेह देश को लांघकर वे मिथिला के समृद्धि संपन्न रमणीय उपवन के पास जा पहुँचे। 22 हस्त्यश्वर्त्सकीर्ण नरनारी स्माकुलम पश्यन् अपश्यन्निव तत्समतिक्रामच्युत। 23 वह स्थान हाथी, घोड़े और रथों से भरा था। असंख्य नर नारी वहां आते जाते दिखाई देते थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले शुकदेव जी वो सब देखकर भी नहीं देखते हुए से वहां से आगे बढ़ गए। 23 मनसा तम वहन भारम तमेवार्थ विचितन आत्मारामः प्रसन्नात्मा मिथिलामास साधः। 24 मन से जिज्ञासा का भार वहन करते और उस ज्ञेय वस्तु का ही चिंतन करते हुए आत्माराम प्रसन्नचित शुकदेव ने मिथिला में प्रवेश किया। 24 तस्या द्वार समासाद्य निःशनः प्रविवेशः तत्रापि द्वारपालस्थमुग्रवाचा न्यषेधयन्। 25
नगर द्वार पर पहुंचकर वे निःशंक भाव से उसके भीतर प्रवेश करने लगे। तब वहां द्वारपालों ने कठोर वाणी द्वारा उन्हें डांटकर भीतर जाने से रोक दिया। 25 तथैव च शुकस्तत् निर्म्यूह समतिष्ठत् न चात्पादवसंतप्तः क्षुपिपासाश्रमान्वित। 26 शुकदेव जी वहीं खड़े हो गए, किंतु उनके मन में किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था। भूख और प्यास उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी। 26 प्रताम्यति ग्लायति वा नापैति च तेषा तो द्वारपालानो में कह शोक समन्वितः। 27 वे उस धूप से न तो संतप्त होते थे, न ग्लानि का अनुभव करते थे और न धूप से हटकर छाया में ही जाते थे। उस समय उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। 27 मध्यम गतमिवादित्यं दृष्ट्वा शुकमवस्थितं पूजयित्वा यथान्यायं विवाद्य कृताञ्जलिः। 28 प्रावेशत ततः कक्ष्या द्वितीय राजवेश्मनः उसने मध्याह्नकालीन तेजस्वी सूर्य की भांति शुकदेव जी को चुपचाप खड़ा देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी यथोचित पूजा करके उन्हें राजभवन की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। तत्रासीनः शुकस्तात् मोक्षमेवान्वचिन्तत्। 29 छायायामात्पे चैव समदर्शी महाद्युति तात वहां एक जगह बैठकर महातेजस्वी शुकदेव जी मोक्ष का ही चिंतन करने लगे। धूप हो या छाया, दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। 29 तम मुहूर्तादिवागम्य राज्ञो मंत्री कृतांजलि। 30 प्रावेशत ततः कक्ष्या तृतीया राजवेश्मनः थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। तत्रान्तःपुर संबद्धं महचैत्ररथोपमं। 31 सुविभक्त जलाक्रीडं रमयं पुष्पितपादपं शुक प्रावेशयन् मंत्री प्रमदावनमुत्तमम्। 32 वहां अंतःपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर विशाल बगीचा था, जो चैत्ररथ वन के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें पृथक पृथक जल क्रीड़ा के लिए अनेक सुंदर जलाशय बने हुए थे। वो रमणीय उपवन खिले हुए वृक्षों से सुशोभित होता था। उस उत्तम उद्यान का नाम था प्रमदावन। मंत्री ने शुकदेव जी को उसके भीतर पहुंचा दिया। 31-32 स तस्यासन्मादिश्य निश्चक्राम ततः पुनः तम चारुवेशाः सुश्रोण्यस्तरुण्यः प्रियदर्शनाः। 33 सूक्ष्म रक्तांबरधरा स्तप्त कांचनभूषणा संलापोल्लापकुशला नृत्यगीत विशारदा। 34 स्मितपूर्वाभिभाषिण्यो रूपेणाप्सरसा समा कामोपचार कुशला भावज्ञाः सर्वकोविदा। 35 पर पंचाशतम नार्यो वारमुख्याः समाद्रवन वहां उनके लिए सुंदर आसन बताकर राजमंत्री पुनः प्रमदावन से बाहर निकल आए। मंत्री के जाते ही 50 प्रमुख वाराग्नाएं शुकदेव जी के पास दौड़ी आईं। उनकी वेशभूषा बड़ी मनोहारिणी थी। वे सब की सब देखने में परम सुंदरी और नवयुवती थी। वे सुरम्य कट प्रदेश से सुशोभित थी। उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थीं। तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण उनका सौंदर्य बढ़ा रहे थे। वे बातचीत करने में कुशल और नाचने गाने की कला में बड़ी प्रवीण थीं। उनका रूप अप्सराओं के समान था। वे मंद मुस्कान के साथ बातें करती और दूसरों के मन का भाव समझ लेती थीं। कामचर्या में कुशल और संपूर्ण कलाओं का विशेष ज्ञान रखने वाली थी। 33 पाद्यादीनि प्रतिग्राह्य पूजया पर्याचयन। 36 कालोपनेन तदा स्वाद्वनेनाभ्यतर्पयन उन्होंने पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके उत्तम विध से शुकदेव जी का पूजन किया और उन्हें समयानुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पुनर्तः तृप्त किया। 36 तस्य भुक्त्वत्स्तात् तदन्तःपुरकान्नम्। 37 सुरमयं दर्शयामासुरेकैकशेन भारत तात भारत नंदन जब वे भोजन कर चुके
तब वे वाराग्नाएं उन्हें साथ लेकर अंतःपुर के उस सुरम्य कानन वृंदावन की सैर कराने और वहां की एक एक वस्तु को दिखाने लगी। 37 क्रीडन्त्यश्च हसन्त्यश्च गायन्त्यश्चापिताः शुभम्। 38 उदारसत्वं सत्वज्ञाः स्त्रियः पर्यचरस्था। उस समय वे हंसती गाती तथा नाना प्रकार की सुंदर क्रीड़ाएं करती थीं। मन के भाव को समझने वाली वे सुंदरियां उन उदारचित शुकदेव जी की सब प्रकार से सेवा करने लगीं। 38 आरण्यस्तु शुद्धात्मा निःसंदेहः स्वकर्म कृत। 39 वशेन्द्रियो जित क्रोधो न हृष्यति न कुप्यति। परंतु अरण्य संभव शुकदेव जी का अंतःकरण पुनर्तः शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। उन्हें न तो किसी बात पर हर्ष होता था और न वे किसी पर क्रोध ही करते थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। 39 तस्मै शय्यास दिव्यम देवः रत्नभूषितम्। 40 स्पर्ध्यास्तरण संकीर्ण ददुस्ताः परम स्त्रियः। उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग जिसमें रत्न जड़े हुए थे और जिस पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे शुकदेव जी को सोने के लिए दिया। 40 पादशौचम तु कृत्वैव शुकः संध्यामुपास्य च। 41 निःसादास ने पुण्येतमेवार्थ विचितन पूर्वरात्रे तु तत्रासौ भूत्वा ध्यानपरायणः। 42 मध्यरात्रे यथा न्यायम निद्रामाहार्यत प्रभुः। परंतु शुकदेव जी ने पहले हाथ पैर धोकर संध्योपासना की। उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करने लगे। रात के पहले पहर में वे ध्यानस्थ होकर बैठे रहे। फिर रात्रि के मध्य भाग, दूसरे और तीसरे पहर में प्रभावशाली शुक ने यथोचित निद्रा को स्वीकार किया। 41-42 ततो मुहूर्तादुत्थाय कृत्वा शौचमनन्तरम्। 43 स्त्रीभिः परिवृतो धीमान ध्यान में वान्वपद्यत। 44 तदनंतर जब 2 घड़ी रात बाकी रह गई उस समय ब्रह्मवेला में वे पुनः उठ गए और श्रौच स्नान करने के अनंतर बुद्धिमान शुकदेव फिर परमात्मा के ध्यान में ही निमग्न हो गए। उस समय भी वे सुंदरी स्त्रियां उन्हें घेर कर बैठी थीं। 43-44 अनन विधना कार्ष्णितधः शेषमच्युतः तान च रात्रि नृपकुले वर्त्यामास भारत। 45 भरत नंदन इस विध से अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले व्यासनंदन शुक ने दिन का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की। 45 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि शुकोत्पत्तौ पंचविंशत्यधिक-300तमोऽध्यायः। 325 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में शुक की उत्पत्ति विषयक 325वां अध्याय पूरा हुआ। 325 राजा जनक के द्वारा शुकदेव जी का पूजन तथा उनके प्रश्न का समाधान करते हुए ब्रह्मचर्याश्रम में परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद अन्य तीनों आश्रमों की अनावश्यकता का प्रतिपादन करना तथा मुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन। भीष्म उवाच ततः स राजा जनको मंत्रिभिः सह भारत पुरः पुरोहितः कृत्वा सर्वाण्यन्तःपुराणि च 1 आसन च पुरस्कृत्य रत्नानि विविधानि च शिरसा चाघ्यमादाय गुरुपुत्रं संभयगात। 2 भीष्म जी कहते हैं, भारत तदनंतर मंत्रियों सहित राजा जनक अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहित को आगे करके आसन तथा नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लिए मस्तक पर अर्घ्य पात्र रखकर गुरुपुत्र शुकदेव जी के पास आए। 1-2 स स्पर्धयास्तरण संस्तीर्ण सर्वतः भद्रम रिधिमत। 3 पुरोत्साह संगृहीत हस्तेनाल्भय पार्थिव प्रददो गुरुपुत्राय शुकाय परमार्चितम। 4 उस समय जिसे पुरोहित ने ले रखा था वो सर्वतभद नामक बहुरत्न जटित आसन जिस पर मूल्यवान बिछौने बिछे हुए थे
उनके हाथ से अपने हाथ में लेकर राजा जनक ने गुरुपुत्र शुकदेव को समर्पित किया। वो आसन समृद्ध से संपन्न था। 3-4 तत्रोपविष्टम तम कार्ष्णिन शास्त्रतः प्रत्यपूजत। पाद्यम निवेद्य प्रथममर्घ्यम गा च न्यवेदयत। 5 व्यासपुत्र शुकदेव जब उस आसन पर विराजमान हुए, तब राजा जनक ने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौ प्रदान की। 5 स तान मंत्र व पूजा प्रत्यग्रहणाद यथाविधि प्रतिगृह्य तो तान पूजा जनकाद द्विजसत्म। 6 गा चैव समनुज्ञाय राजान्मनुमान्य च पर्यप्रच्छन् महातेजा राज्ञः कुशलमव्ययम्। 7 द्विजश्रेष्ठ शुकदेव जी ने राजा जनक की ओर से प्राप्त हुई वो मंत्र युक्त सविधि पूजा स्वीकार की। पूजा ग्रहण करने के पश्चात गोदान स्वीकार करके राजा को आदर देते हुए महातेजस्वी शुक ने उनका सदा बना रहने वाला कुशल समाचार पूछा। 6-7 अनाम्यम च राजेंद्र शुकः सानुचरस्यः अनुशिष्टतु तेना सौ निशसाद सहानुगः। 8 उदारसत्वाभिजनो भूमो राजा कृतांजलि कुशलम चाव्ययम चैव पृष्ट्वा वैयास्की नृप किमागमन्मितेव पर्यपृच्छत् पार्थिव। 9 राजेंद्र सेवकों सहित राजा के आरोग्य का समाचार भी उन्होंने पूछा। फिर उनकी आज्ञा ले राजा अपने अनुचर वर्ग के साथ वहां हाथ जोड़े हुए भूमि पर ही बैठ गए। राजा का हृदय तो उदार था ही, उनका कुल भी परम उदार था। उन पृथ्वीपति नरेश ने व्यासनंदन शुक से उनके कुशल मंगल की जिज्ञासा करके पूछा, किस निमित्त से यहाँ आपका शुभागमन हुआ है? 8-9 शुक उवाच पित्रा मुक्तो भद्र ते मोक्षधर्मार्थको विदेहराजो याज्ञो में जन को नाम विश्रुतः। 10 तत् गच्छस वै तूर्ण यदि ते हृदि संशय प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा सते छेत्स्यति संशयम्। 11 शुकदेव जी ने कहा, आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान लोक प्रसिद्ध विदेहराज जनक मोक्ष धर्म के विशेषज्ञ हैं। यदि प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में तुम्हारे हृदय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। 10-11 राजा जनक के द्वारा शुकदेव जी का पूजन। त्वाम पृष्ठुमिहागत तन्मे धर्मभूता श्रेष्ठ यथावद वक्तुमर्हसि। 12 धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, पिता की इस आज्ञा से ही मैं यहाँ आपके पास कुछ पूछने के लिए आया हूँ। आप मेरे प्रश्नों का यथावत उत्तर दे। 12 कि कार्यम ब्राह्मणेनेह मोक्षार्थश्च किमात्मकः कथ च मोक्षः प्राप्तव्यो ज्ञानेन तपसाथवा। 13 ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? मोक्ष नामक पुरुषार्थ का क्या स्वरूप है? उस मोक्ष को ज्ञान से अथवा तपस्या से किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है? 13 जनक उवाच यत् कार्यम ब्राह्मणेनेह जन्म प्रभुति तच्छृणु कृतोपनयनस्तात् भवेद वेद प्रायणः। 14 जनक ने कहा, तात ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्ययन में तत्पर होना चाहिए। 14 तपसा गुरुवृत्त्या च ब्रह्मचर्येण वा विभो देवताना पितना चापिनृणो हिंसुइक। 15 वेदान्धीत्य नियतो दक्षिणां त्वज्य च अभ्यनुज्ञामथ प्राप्य समावर्तेत वै द्विज। 16 प्रभु तपस्या, गुरु की सेवा तथा ब्रह्मचर्य का पालन, इन 3 कर्मों के साथ साथ वेदाध्ययन का कार्य संपन्न करना चाहिए। हवन कर्म द्वारा देवताओं के और तर्पण द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे। किसी के दोष न देखे और संयम पूर्वक रहकर वेदाध्ययन समाप्त करने के पश्चात गुरु को दक्षिणा दे और उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात घर को लौटे।
समावृतश्च गार्हस्थ्ये स्वदार्निर्तो वसेत्। अनसूयुर्यथा न्यायमाहितानित्थै च। 17 घर आने पर विवाह करके गार्हस्थ्य धर्म का पालन करे और अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखे। दूसरों के दोष न देखकर सबके साथ यथोचित बर्ताव करे और अग्नि की स्थापना के पश्चात प्रतिदिन अग्निहोत्र करता रहे। 17 उत्पाद्य पुत्र पौत्र तो वन्याश्रम पदे वसेत्। तान्वानीन यथाशास्त्रमचयनतीथे प्रिय। 18 वहाँ पुत्र पौत्र उत्पन्न करके पुत्र को गार्हस्थ्य धर्म का भार सौंपकर वन में जा वानप्रस्थ आश्रम में रहे। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार उन्हीं गार्हपत्य आदि अग्नियों की आराधना करते हुए अतिथियों का प्रेम पूर्वक सत्कार करे। 18 स यथा न्यायमात्मन्यारोप्य धर्मवित् निर्द्वन्द्वो वीतरागात्मा ब्रह्माश्रम पदे वसेत्। 19 इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का आत्मा में आरोप करके निर्द्वंद्व एवं वीतराग होकर ब्रह्मचिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। 19 शुक उवाच उत्पन्ने ज्ञान विज्ञाने निर्द्वंद्वे हृदि शाश्वते किंवश्यम निवस्तव्यमाश्रमेषु भवेत् त्रिषु। 20 शुकदेव जी ने पूछा, यदि किसी के हृदय में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो जाए तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? 20 एतद्भवन्तः पृच्छामि तद्भवान् वक्तुमर्हसि यथा वेदार्थतत्त्वेन ब्रूहि मे त्वं जनाधिप। 21 नरेश्वर मैं यही बात आपसे पूछता हूँ, आप मुझे यह बताने की कृपा करें, वेद के वास्तविक सिद्धांत के अनुसार क्या करना उचित है, यह आप मुझे बताइए। 21 जनक उवाच न विना ज्ञान विज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत् न विना गुरु संबंध ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः। 22 जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 22 गुरु प्लाव्यता तस्य ज्ञान न प्लव इहोच्यते विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तुभयं त्यजेत। 23 गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान यहाँ नौका के समान बताया जाता है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। जैसे नदी को पार कर लेने पर मनुष्य नाव और नाविक दोनों को छोड़ देता है, उसी प्रकार मुक्त हुआ पुरुष गुरु और ज्ञान दोनों को छोड़ दे। 23 अनुच्छेदाय लोकानामनुच्छेदाय कर्मणाम पूर्वैराचरितो धर्मश्चातुराश्रम्य सकटः। 24 पहले के विद्वान लोकमर्यादा की तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों सहित वर्ण धर्मों का पालन करते थे। 24 अनक्रमयोगेन बहुजातिषु कर्मणाम हित्वा शुभाशुभः कर्म मोक्षो नामे लभ्यते। 25 इस तरह क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। 25 भावितैः करणैश्चायं बहुसंसार्योनिषु आसाद्यति शुद्धात्मा मोक्ष वै प्रथमाश्रमे। 26 अनेक जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 26 तमासाद्य तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिष्वाश्रमेषु को नवर्थो भवेत् परमभीप्सतः। 27 उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। 27 राजसास्ताम सांश्चैव नित्यम सात्विक मार्ग माथाय पशेदात्मान मायमना। 28
चाहिए कि वो राजस और तामस दोषों का सदा ही परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करे। सर्वभूतेषु चात्मान न सर्वभूतानि चात्मनि संशनोपलिप्येत जले वारिचरो यथा। 29। जो संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, वो संसार में उसी तरह कहीं भी आसक्त नहीं होता जैसे जलचर पक्षी जल में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। 29। पक्षवित प्रवनादूर्ध्वं मुरानन्त्यं श्नुते विहाय देहा निर्मुक्तो निर्द्वन्द्वः प्रश्मन् गतः। 30। वो तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो निर्द्वंद्व एवं शांत होकर परलोक में अक्षय मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 30। अत्र गाथा पुरा गीता शृणु राज्ञा ययातिना धार्यन्ते यद्विजतात मोक्ष शास्त्र विशारदयः। 31। तात इस विषय में पूर्व काल में राजा ययाति के द्वारा गाई हुई गाथाएं सुनिए, जिन्हें मोक्ष शास्त्र के ज्ञाता द्विज सदा याद रखते हैं। 31। ज्योतिरात्मनि नान्यत सर्वजन्तुषु स्वयं च शक्यते द्रष्टुम सुसमाहित चेतस। 32। अपने भीतर ही आत्मज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वो ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला उसको स्वयं देख सकता है। 32। न बिभेति परो यस्मान् बिभेति पराच यः यश्च नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा। 33। जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, वो तत्काल ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 33। यदा भाव न कुरुते सर्वभूतेषु पापकं कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा। 34। जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पापभाव नहीं करता अर्थात समस्त प्राणियों में द्वेष रहित हो जाता है, उस समय वो ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 34। संयोज्य त्यक्त्वा कामं च मोह च तदा ब्रह्मत्वं श्नुते। 35। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम एवं मोह का त्याग करके साधक अपने मन को आत्मा में लगा देता है, उस समय वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 35। यदा श्राव्ये च दृश्ये च सर्वभूतेषु चाप्ययम् समो भवति निर्द्वन्द्वो ब्रह्म संपद्यते तदा। 36। जब यह साधक सुनने और देखने योग्य पदार्थों में तथा संपूर्ण प्राणियों में समान भाव वाला हो जाता है एवं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है, उस समय वो ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 36। यदा स्तुतिं च निंदा च समत्वनैव पश्यति कांचन चायसं चैव सुख दुख तथैव च। 37। शीतमुष्ण तथैवार्थं नर्थ प्रियं प्रियं जीवितम मरण चैव ब्रह्म संपद्यते तदा। 38। जिस समय मनुष्य निंदा और स्तुति को समान भाव से समझता है, सोना लोहा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में भी उसकी समान दृष्टि हो जाती है, उस समय वो साक्षात ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 37-38। प्रसार्य यथांगानि कूर्मः संहर्ते पुनः तथेन्द्रियाणि मनसा संयंतव्यानि भिक्षुना। 39। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। 39। तमः परित्वेष यथा दीपेन दृश्यते तथा बुद्धि प्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम। 40। जैसे अंधकार से आच्छादित हुआ घर दीपक के प्रकाश से देखा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानांधकार से आवृत हुए आत्मा का विशुद्ध बुद्धि रूपी दीपक के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है। 40। एतत् सर्वं च पश्यामि त्वयि बुद्धिमतान् वर यच्चान्यत्पि वेत्तव्यं तत्त्वतो वेद तद् भगवान्। 41।
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शुकदेव जी, उपर्युक्त सारी बातें मुझे आपके भीतर दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य तत्व है, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। 41 ब्रह्मशे विदितश्चासी विषयात्मुपागत गुरोस्तव प्रसादेन तव चैवोपशिक्ष्या। 42 ब्रह्मशे, मैं आपको अच्छी तरह जान गया। आप अपने पिताजी की कृपा और उन्हीं से मिली हुई शिक्षा द्वारा विषयों से परे हो चुके हैं। 42 तस्यैव च प्रसादेन प्रादुर्भूत महामुने ज्ञान न दिव्यम ममापीद तेनासी विदितो मम। 43 महामुने, उन्हीं गुरुदेव की कृपा से मुझे भी यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को ठीक ठीक समझ गया हूँ। 43 अधिक तव विज्ञानमधिका च गतिस्तव अधिक तव चैश्वर्यम तच त्वम नावबुध्यसे। 44 आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य, ये सभी अधिक हैं, परंतु आपको इस बात का पता नहीं है। 44 बाल्याद् वा संशयाद् वापि उत्पन्ने चापि विज्ञाने नाधिगच्छति तान् गतिम्। 45 स्वभाव के कारण संशय से अथवा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। 45 व्यवसायेन शुद्धेन मद्विध्यश्चिन्नसशियः विमुच्य हृदय ग्रंथीना साध्यति तान् गतिम्। 46 मेरे जैसे लोगों द्वारा जिसका संशय नष्ट हो गया है, वो साधक विशुद्ध निश्चय के द्वारा हृदय की गांठें खोलकर उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। 46 भवांश्चोत्पन्न विज्ञानः स्थिर बुद्धिर्लोलुपः व्यवसायाद्रते ब्रह्मन् साध्यति तत्परम्। 47 आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आपकी बुद्धि भी स्थिर है तथा आप में विषयलोलुपता का भी सर्वथा अभाव हो गया है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना कोई परमात्म भाव को नहीं प्राप्त होता है। 47 नास्ति ते सुख दुःखेषु विशेषो नासी लोलुपः नोत्सुकयम् नृत्यगीतेषु न राग उपजायते। 48 आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते, आपके मन में लोभ नहीं है, आपको न तो नाच देखने की उत्कंठा होती है और न गीत सुनने की, किसी विषय के प्रति आपके मन में रण नहीं उत्पन्न होता है। 48 न बंधुष्वनुबंधस्ते न भयेष्वस्ति ते भयम् पश्यामि त्वां महाभाग तुल्यलोष्टाश्म कांचनम। 49 महाभाग, न तो भाई बंधुओं में आपकी आसक्ति है, न भयदायक पदार्थों से आपको भय ही होता है। मैं देखता हूँ आपके लिए मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण एक से हैं। 49 अहं त्वां नु पश्यामि ये चापिन्ये मनीषिणः आस्थितं परम मार्गक्षेत्रम नामयम्। 50 मैं तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपको अक्षय एवं अनामय परम मार्ग मोक्ष में स्थित मानते हैं। 50 यत् फल ब्राह्मणस्येह मोक्षार्थश्च यदात्मकः वै वर्तसे परिपृच्छसि। 51 इस ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। अब और क्या पूछना चाहते हैं? 51 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि शुकोत्पत्तौ षड्विंशत्यधिकत्रिशतमोऽध्याय। 326 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में शुकोत्पत्ति विषयक 326वां अध्याय पूरा हुआ। 326